अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। जैसा कि आपको पता है कि आजकल आम का सीज़न है, तो मेरा तो हर वक्त दिल करता रहता है कि मैं आम से कोई ना कोई नई रेसिपी बनाती रहूँ। आज मैं हाज़िर हूँ मैंगो जैम रेसिपी के साथ। तो यहाँ पे मैंने 2 आम ले लिए हैं, तो इनका मैंने वेट तो नहीं किया, लेकिन अंदाज़े से लग रहा है कि ये 1-1 पाव का 1 आम है, आधा किलो के 2 आम हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। तो जैसा कि आपको पता है कि जैम जब हम बाज़ार से लेते हैं तो कितना महंगा मिलता है। तो हम जो हैं बहुत ही कम खर्च में आम का जैम बना के 6 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं। आम को मैंने इस तरह से काट लिया है, इसकी गुठलियाँ आप देख सकते हैं कि मैंने गुठलियाँ निकाल दी हैं इसकी। इसी तरह से दूसरा आम भी हम काट लेंगे, छोटे छोटे पीसेस में काट के उसकी गुठली निकाल के फेंक देंगे हम। ये जैम मैंने कल बनाया था, कल बना के खा लिया था ये, बल्कि हमारा ख़त्म ही हो गया था, कल ही ख़त्म हो गया था। इतना मज़े का ये बना था। जैम खाने के बाद आज मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ पे एक जो है ना मिल्क शेक वाला जग ले लेंगे। ये जो सारे पीस हमने कट करके रखे हैं ना, ये इसमें ऐड कर देंगे। ये जैम बनाने पर ना 10 मिनट भी मेरे नहीं लगे थे, इतने कम वक्त में ये बन के तैयार हो गया था। मिल्क शेक वाले जग में जो है ना डाल के हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, क्योंकि जब हमने इसको पकाना है ना तब भी हमने इसमें पानी ऐड करना है। इसको जो है ना पकाने के लिए पानी ऐड किया जाता है, तो वही पानी जो है ना हम जग में ऐड करके इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे। ये आसानी से ब्लेंड भी हो जाएगा। अगर आपके जो आम है उस पर बाल आए हुए हों, जाला बना हुआ हो, तो फिर आपने ना ब्लेंड करने के बाद इसको छान लेना है, क्योंकि वो जो जाला हो या बाल होंगे ना वो जैम बनने के बाद बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगेंगे। ये जो मैंने आम ब्लेंड किए हैं इन पे बिल्कुल भी बाल अभी नहीं आए थे, तो इसलिए मैंने इसको नहीं छाना। तो अब यहाँ पे एक बर्तन में इसको मैंने ऐड कर दिया है। ये ब्लेंडर जग में भी हम थोड़ा सा पानी डाल के ना ये भी हिला के इसमें डाल देंगे, क्योंकि थोड़ा सा भी जो है ना ये मैंगो का पेस्ट ज़ाया ना हो हमारा। अब ये एक पतीले में मैंने इसको ऐड किया करके अब चूल्हे पे रख दिया है। इसको हम पका लेंगे 3 से 4 मिनट जो है ना इसको पका लेंगे हम यहाँ पे इसमें हम थोड़ा फूड कलर ऐड कर देंगे। ग्रीन करेंगे या फिर येलो करेंगे, क्योंकि आम जो है जब कच्चा होता है ग्रीन होता है, जब पक जाता है फिर वो येलो हो जाता है। तो ये 2 कलर ही सूट करते हैं, तो ये इनमें से कोई भी जो कलर हो वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। ये ऑप्शनल है, क्योंकि मैंने तो वीडियो बनानी है इसलिए मैंने ऐड किया। आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक चुटकी जो है मैंने नमक ऐड कर दिया है इसमें। तो अब हस्बे ज़रूरत जो है ना चीनी इसमें ऐड कर देंगे। चीनी जो है ना वो हमने आम को टेस्ट करके इसमें ऐड करनी है। अगर आम ज़्यादा खट्टा होगा तो फिर चीनी थोड़ी ज़्यादा ऐड कर देंगे, अगर आम खट्टा नहीं होगा चीनी फिर कम ऐड करेंगे। मेरे वाला आम जो है ये खट्टा नहीं था, इसलिए मैंने चीनी जो है वो बहुत कम ऐड की है इसमें। जैम जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो चुका है, बबल्स आनी शुरू हो गई हैं इस पर, ये देख सकते हैं आप। इसको जब हम चूल्हे से हटा के रख देंगे ना फिर ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा, इसलिए इधर ही हमने इसको सारा थिक नहीं कर देना। फिर ज़्यादा ही थिक हो गए तो इसको तो हलवा ही बन जाना, फिर ये अच्छा नहीं लगेगा। ये वाला जैम बना के आप 5 से 6 महीने जो है ना इसको स्टोर करके रख सकते हैं फ्रिज में आसानी से। आप ब्रेड पे लगा के इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो जैम है बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हो गया। माशाल्लाह कितना प्यारा इसका कलर आया है। अगर आपको मेरी जैम बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। आप भी जब जैम बनाएंगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जैम कैसा बना। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो में। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।